मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 4 धातु एवं अधातु। तो पिछले भागों में हमने धातुओं के गुणों के बारे में समझ लिया था। अब हम धातुओं और अधातुओं के उपयोग देखते हैं। तो देखते हैं धातुओं और अधातुओं के उपयोग। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर, गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोगों से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। तो पहला पॉइंट है अधातु, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। दूसरा है अधातु, जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु, जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। अधातु, जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। फटाकों में प्रयुक्त होने वाला अधातु। आप अपने अनुभव से धातुओं और अधातुओं के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। तो ये हमने धातुओं के उपयोग भी देखे हमने और अधातुओं के उपयोग भी देखे। मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है। यह उनमें किस रूप में पाया जाता है? डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? तो हमारे शरीर में आयरन हमारे खून में होता है ना। आपने कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके, गर्म कर अथवा विद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता, तो वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन, कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण अधिकांश तत्व धातु है। शेष तत्व या तो अधातु है या उपधातु है। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, अर्थात उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे पदार्थ उपधातु कहलाते हैं। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।